हेलो दोस्तों, लूसेंट फिजिक्स जीके की इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे इंपॉर्टेंट लूसेंट फिजिक्स जीके क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ। और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि डेली आप लूसेंट फिजिक्स जीके की वीडियो प्राप्त कर सके दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण पर बनता है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो समतल दर्पण है और जो उत्तल दर्पण है वह बनाता है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उल्टी होती है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पे बनता है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, आपतन कोण और जो परावर्तन कोण का जो मान होता है वो बराबर होता है। मतलब जो इंक्लाइंड एंगल है और जो परावर्तन का एंगल है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं हमेशा। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीधा और आभासी होता है समतल दर्पण पर बना हुआ प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, आँख में प्रकाश के प्रवेश की मात्रा नियंत्रित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परितारिका करता है आकाश के जो आँख है उसके अंदर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित। नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये चपटा होता है और गोल दिखता है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य। नेक्स्ट है, यदि दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर तो दर्पण है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण होगा, क्योंकि समतल दर्पण पर ही बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, उत्तल और अवतल पर हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक बनता है, समतल दर्पण पर बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है समतल जो दर्पण है और जो लेंस है उसमें प्रयोग। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक होती है उत्तल लेंस की क्षमता। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायप्टर होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो ये हो जाएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, हमारा आंसर हो जाएगा सी, डायप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। नेक्स्ट है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। बाल्टी जो पानी से भरी हुई होती है उसकी गहराई कम। नेक्स्ट है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन की घटना के कारण दिखाई देती है। अगर किसी पानी की बाल्टी में आप जो छड़ी डालोगे वो हमें तिरछी दिखाई देती है तो ये अपवर्तन की घटना के कारण होता है। नेक्स्ट है,
दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दर्पण का द्वारक कहा जाता है दर्पण की चौड़ाई को। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल जो दर्पण है उनका उपयोग किया जाता है सोलर कुकर में। नेक्स्ट है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं डॉक्टर नाक, कान और गले की जांच के लिए। नेक्स्ट है, हीरा का अपवर्तनांक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। नेक्स्ट है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, उत्तल दर्पण लगा रहता है मोटर गाड़ी में चालक के सामने। नेक्स्ट है, टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संतृप्त जो प्रकाश पुंज है उसकी प्राप्ति होती है टॉर्च से। नेक्स्ट है, सामान्य नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा होता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीलियरी पेशियों के द्वारा होती है लेंस में समायोजन की क्रिया। नेक्स्ट है, किसी नेत्र का निकटतम बिंदु है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 सेमी होता है नेत्र का निकटतम बिंदु। नेक्स्ट है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है आँख की पुतली। नेक्स्ट है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनंत पर होता है सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु। नेक्स्ट है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है सिनेमा के पर्दे पर। नेक्स्ट है, कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग का यूज होता है खतरे के सिग्नल के रूप में। नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा मात्रक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन जो धातु है उसका बना होता है। जो आपने बल्ब देखा होगा उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वह जो फिलामेंट धातु का, टंगस्टन धातु का बना होता है फिलामेंट। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता का मात्रक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का मात्रक। नेक्स्ट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनित्र कहते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस लगा होता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में। नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस लगा होता है दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में। नेक्स्ट है, तेज प्रकाश की पुतली का आकार कैसे हो जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटा हो जाता है। जो आँख की जो पुतली होती है तेज प्रकाश की उपस्थिति में इसका आकार छोटा हो जाता है। नेक्स्ट है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाले
व्यक्ति को आंखें साफ देख सकती है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूर की वस्तु साफ देख सकती है, दूरदृष्टि दोष की अवस्था में, और निकट की वस्तु से साफ दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंध बिंदु कहते हैं जिस बिंदु पर बिल्कुल सुग्राही नहीं होता मानव नेत्र। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में। नेक्स्ट है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का दिखाई देता है सूर्य उदय और अस्त होते समय। नेक्स्ट है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है 2 मिनट का फ़र्क होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब दिन के अंदर पूरे सूर्योदय और सूर्यास्त की दोनों की बात करें तो इसमें 4 मिनट का अंतर हो जाएगा पूरे दिन की अगर बात करें तो दोस्तों, और सूर्योदय की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है इंद्रधनुष एक प्रकार का। नेक्स्ट है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काला रंग का दिखाई देता है आकाश अत्यधिक ऊंचाई पर वायुयान से सफ़र करने पर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेटिना पर पड़ता है वस्तु का प्रतिबिंब आँख के। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। नेक्स्ट है, डायनोमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा प्राप्त होती है डायनोमो से। नेक्स्ट है, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबक का उपयोग होता है व्यावसायिक मोटरों में। नेक्स्ट है, मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हृदय और मस्तिष्क मानव के 2 भाग हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ की छड़ का उपयोग होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरम लोहे की जो छड़ है उसका प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेराडे ने की थी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। नेक्स्ट है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम आवश्यक होता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु। नेक्स्ट है, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेशीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है शारीरिक कार्य करने के लिए। नेक्स्ट है, ऊर्जा के सभी रूपों में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य को माना जाता है ऊर्जा के सभी रूपों का अंततः स्रोत। नेक्स्ट है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा एक प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। मतलब इसे बार बार बनाया जा सकता है, वो भी बिना
इन्वायरमेंट को पोल्यूटेट किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य है विशालतम स्रोत पृथ्वी पर ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को, और सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन भी पवन ऊर्जा के द्वारा किया जाता है डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन जो धातु है SI जिसे हम बोलते हैं, उसका उपयोग किया जाता है सौर सेल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CNG का उपयोग नहीं किया जाता है खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में। इसके अलावा LPG, बायोगैस और कोयला, इन तीनों का उपयोग किया जाता है खाना बनाने के लिए, क्योंकि CNG दोस्तों वाहनों के अंदर उपयोग होने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरित लवक होते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल होता है कार्य का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूरी की जो इकाई है उसका नाम है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो दूरी की जो इकाई है उसका नाम है पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समय कौन सा मात्रक नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो प्रकाश वर्ष है वह दूरी का मात्रक है, तो ये समय का मात्रक नहीं है। इसके अलावा अधिवर्ष और चंद्र माह ये दोनों ही समय के मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पास्कल होता है दाब का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1971 में लागू की गई थी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, कैलोरी के अंदर माप सकते हैं खाद्य ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर होती है विद्युत मात्रा की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डायोप्टर होती है SI पद्धति में जो लेंस की जो शक्ति होती है, लेंस की जो पावर होती है उसकी इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने में इकाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, करंट को जो मापने की इकाई है उसे कहते हैं एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अव्यक्तर मात्रा है, मतलब सदिश राशि है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बल होता है, फोर्स जो होता है जिसे F बराबर ma लिखा जाता है, वह एक सदिश राशि है। इसके अलावा ऊर्जा, तापमान और चाल ये तीनों ही अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
जो द्रव्यमान है वह एक सदिश राशि नहीं है। इसके अलावा वेग, समवेग और कोणीय वेग ये तीनों सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिश राशि है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ऊर्जा है वह एक अदिश राशि है। इसके अलावा बल, आघूर्ण और संवेग ये दोनों सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट ने निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो संवेग है वह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो द्रव्यमान है वह प्राप्त होता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से, क्योंकि P बराबर mv होता है। तो m इधर रखेंगे दोस्तों और P बटा v, बोले तो संवेग अपॉन वेग से हमें क्या प्राप्त होगा, द्रव्यमान हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन। नेक्स्ट है पास्कल इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दाब की इकाई है पास्कल। नेक्स्ट है क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जल की जो बहाव क्षमता होती है उसे मापा जाता है क्यूसेक से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो स्टील जो धातु होती है वह सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु है। नेक्स्ट है वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण होता है, जिसे हम ग्रेविटी बोले तो जी कहते हैं। उसके कारण से कोई भी जो पिंड होता है वह धरती की जो केंद्र है उसकी तरफ खींचा चला जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, अगर आप किसी भी वस्तु को ऊपर आकाश की तरफ फेंकते हो तो वह कुछ समय के पश्चात नीचे वापस आके गिर जाती है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1/6। मतलब पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलो है, तो अगर वह चंद्रमा पे जाएगा तो उसका वजन मात्र 10 किलो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मान 1 है और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मान 1/6 है। नेक्स्ट है आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पलवन के नियम से संबंधित है आर्किमिडीज का नियम। नेक्स्ट है श्यानता की इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पॉइज होती है श्यानता की इकाई। नेक्स्ट है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अपकेंद्रीय जो बल है उसका उपयोग किया जाता है दूध से क्रीम निकालने के लिए। नेक्स्ट है चाबी भरी घड़ी भरी हुई घड़ी में। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया है उसके द्वारा उत्पन्न होती है सूर्य की ऊर्जा। नेक्स्ट है वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। घनत्व है वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण। नेक्स्ट है वस्तु क्या अपरिवर्तित रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। घनत्व अपरिवर्तित रहता है, जिसे घनत्व को हम डेंसिटी बोलते हैं। घनत्व बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर पदार्थ की मात्रा बदलोगे तो मास भी बदलेगा और वॉल्यूम भी बदलेगा,
तो हमेशा जो घनत्व होता है वह हमेशा अपरिवर्तित रहता है पदार्थ की मात्रा बदलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है उसके कारण संभव है जल में तैरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो आयतन है वह एक सदिश राशि नहीं है, क्योंकि ये वॉल्यूम होता है, तो पदार्थ का जो वॉल्यूम है वह एक अदिश राशि होती है। इसके अलावा वेग, विस्थापन और बल ये तीनों सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तरंग धैर्य को मापने का कार्य करता है एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेवी नामक वैज्ञानिक ने पिघलाया था, बर्फ के दो टुकड़ों को लेकर आपस में घिसकर पिघला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामफोर्ड ने सबसे पहले इसका प्रमाण दिया था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है और इसे कार्य में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी में की जो सतह है उस पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव की अभिक्रिया के कारण तैरती है लोहे की सुई पानी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो पेट्रोल जो द्रव है उसका घनत्व सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट के बराबर होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय आधारित है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है बर्नौली प्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का दाब बढ़ने पर उसके गलनांक क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसका गलनांक घट जाएगा अगर बर्फ़ पे दबाव बढ़ाओगे। तो दोस्तों आज का ये लूसेंट फिजिक्स जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।